हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई मैं रतन कुमार सीरीज की दूसरी सेशन में दूसरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग सीरीज का कुछ बेसिक पॉइंट, कुछ बेसिक चीज को डील किए थे, कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखे थे और उसको समझे थे। आइए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये दूसरी क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इफ 1, 3, 9, 27 और 81, इसके आगे क्या होगा। दोस्तों, SSCGD इन्हीं छोटे छोटे सवालों को पूछती है और हमेशा से यही सवाल पूछते आई है, इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं, इसमें 1 से 3 जाने के लिए मल्टीप्लाइड 3 है, 3 से 9 जाने के लिए मल्टीप्लाइड इसमें भी 3 है, 9 से 27 जाने के लिए भी मल्टीप्लाई 3 है। 9 3 जा 27, 9 3 27 और 27 तिया 81 होता है। 27 में 3 का भी गुण करने पर 81 आएगा। वैसे ही 81 में मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा दोस्तों, तो 81 गुणे 3 कीजिएगा तो 3 एकम 3 और 8 लिखे 24, 243 आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, ये पिछली बार SSCGD में ऐसे ही सेम यही सवाल पूछा गया है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों 640 है और 320 है, तो 640, 320, 160 और फिर 80 और 40 दिया है। दोस्तों 640, अब समझने वाली बात है, यहाँ पे दिमाग का खेल, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 640 और ये 320, 640 का आधा है 320। कैसे? 640 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 320, 320। ऐसे ही 320 में डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 160, 160 में भाग कीजिएगा 2 से तो 80, 80 में भाग कीजिएगा 2 से तो 40 और 40 में भाग कीजिएगा 2 से तो आ जाएगा 20। ये 20 आंसर हो गया दोस्तों। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये SSC 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या 29, 34, 40, 47 और 55 और इसके आगे क्या होगा। अब इतना पढ़ने के बाद दोस्तों एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि किस सीरीज में सबसे पहले देखना है कि इसमें प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है। सीरीज में जनरली 4 ही चीज होगा, या तो प्लस करेगा या फिर माइनस, या गुणा करेगा या फिर भाग करेगा, और एक्स्ट्रा उससे एक्स्ट्रा चीज बढ़ाएगा तो या तो वो स्क्वायर करके ऐड करेगा या फिर स्क्वायर करके माइनस करेगा, क्यूब करके ऐड करेगा या फिर क्यूब करके माइनस करेगा। दोस्तों यहाँ पे एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया कि 29 और 29 के बाद 34, 29 के में यदि 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। वैसे ही 34 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 40 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47, 47 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। ऐसे ही दोस्तों अब सीरीज चल रहा है 5, 6, 7, 8, तो इसके आगे क्या होगा दोस्तों 9, तो 55 में 9 जोड़ दीजिए, 55 में 9 जोड़िएगा, 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 5 1 6, 64 हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन ए सही है। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन 2015 में SSC में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? 7, 15, क्या है 7, 15, 31, 63, 127 और 1। यहाँ पे 7 से 15 के पास जाने के लिए +8, 7 8 15 और 15
में 31 में से 15 घटा के देखिए गैप कितना का है, अंतराल कितना का है। तो 31 में से 15 घटा के देखेंगे दोस्तों, तो 11 में से 5 जाएगा 6, 16। तो यहाँ 16 का अंतर है। ऐसे ही 31 में 63 का यहाँ प्लस 32 का अंतर है। तो यहाँ देखने के बाद स्पष्ट होगा कि यहाँ 8, 16, 32, तो यहाँ दोस्तों 64 हो जाएगा। और 64, फिर 64 में प्लस 2 गुना करेंगे तो 64 गुना 128, तो यहाँ पे प्लस 128 होगा। तो 128 किस में ऐड होगा दोस्तों? 128 127 में ऐड होगा। तो 127 प्लस 128, 8 7 15 का 5 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 और 1 और 1 2, 255। ऑप्शन नंबर बी यहाँ है 255 दोस्तों। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 1 फिर 9 फिर 25 फिर 49 और 81 और इसके बाद बोल रहा है 1। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद दोस्तों स्पष्ट तो हो ही जाना चाहिए कि ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ये सभी जैसे 1 तो 1 का स्क्वायर है, ऐसे ही ये 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 और यहाँ पे 2 2 का अंतराल हो रहा है दोस्तों। यहाँ से 1 से 3 के पास जाने में 2 का अंतराल, वैसे ही 3 से 5 के पास जाने के लिए 2, फिर 5 से 7 2, 7 से 9 2, वैसे ही 9 से 11 इसमें भी प्लस 2 का होगा। इसका मतलब यहाँ 11 का स्क्वायर होगा और 11 का स्क्वायर 121 होता है दोस्तों। ये 121 हो गया। ऐसे ही इन सभी टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है दोस्तों। 1 से लेके 20 तक आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होना ही चाहिए। और ऐसे ही जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 20 का स्क्वायर 20 तक का स्क्वायर यदि आप लोग 400 तक याद कर लेते हैं तो आप लोगों का काम आसानी से बन जाएगा, आसानी से काम आप लोगों का हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज याद करेंगे। दोस्तों आइए अब देखते हैं स्क्वायर नंबर कैसे लिखा जाता है, कैसे याद किया जाता है। और सबसे पहले स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता है जहां आपको सेकंड बचा सकता है दोस्तों। और सेकंड का महत्व बहुत है, ठीक ना। इसलिए आप देखेंगे, याद करेंगे मेरे साथ। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 होता है। दोस्तों ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा होना स्क्वायर कहलाता है। जैसे x में x का गुणा करते हैं तो ये x स्क्वायर होता है। जैसे यदि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। वैसे ही यदि 3 का स्क्वायर करना है तो 3 गुणे 3 बराबर 3 स्क्वायर और ये 3 गुणे 3 9 होता है दोस्तों। तो किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाना उस संख्या का स्क्वायर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, किसको कैसे आगे लिखते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, वैसे ही 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 दोस्तों। वैसे ही यहाँ 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर
16 गुणे 16 करके देख लीजिए। 6×6 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 381 और 20 का स्क्वायर 400। इसको इसी क्रम में याद करके और इसी क्रम में इसको याद करके हम रखेंगे और ये हमेशा फायदा देगा आपको दोस्तों। जैसे क्या बोले, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। वैसे ही 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 279, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 381 और 20 का स्क्वायर 400। इसी क्रम में हम लोग याद करके रखेंगे दोस्तों। आते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कहीं कहीं कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है दोस्तों जो एक ही क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में सेम एज इट इज पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा, यही क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में 2018 में पूछा और यही क्वेश्चन रेलवे टीसी में 2013 में पूछा था। सेम आंसर, सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा ये इसी पैटर्न में बनता भी है। देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 1, 3, 7, 15 और डैश। इसके आगे क्या होगा? इतना सिंपल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 1 से 3 के पास जाने में +2, ऐसे ही 3 से 7 के पास जाने में +4, 7 से 15 के पास जाने में 7, 8, 15 होता है तो +8। तो यहां पैटर्न देख रहे हैं दोस्तों, 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 दूना 16 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे +16 होगा, तो ये ऐड किस में होगा? 15 में 16 को ऐड कर दीजिए, 15 और +16 हो जाएगा 31। देखिए 31 बी आंसर हो गया। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आज दोस्तों एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में जो 2018 में ग्रुप डी का पेपर का एग्जाम हुआ था, ये 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? 10, 15, 30, 45 और डैश। इसमें यहां 10 और 10 के बाद 15 जाने में 5 और 15 से 30 जाने में 15 और फिर 30 से 45 के पास जाने में 15। तो कभी कभी दोस्तों रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम जो एग्जाम ले रहा है हमसे, कभी कभी दिमाग का परिचय लेता है, दिमाग को टेस्ट करता है कि कितना दिमाग लगा रहा है। ये चूंकि रीजनिंग का पार्ट है और रीजनिंग मतलब होता है तर्क शक्ति, आप कितना दिमाग को यूज करते हैं। देखिए यहां किया क्या है कि यहां 10 गुणे 3, 10 तिहाई 30 और वैसे ही 15 गुणे 3, 15 तिहाई 45। तो एक अंक छोड़ के और जो दूसरा डिजिट है उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया। जैसे 10 के बाद 15 को छोड़ दिया और 10 के 10 तिहाई 30 लिखा, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करके 30 यहां लिखा। और वैसे ही 15 फिर इसका अगला वाला डिजिट छोड़ दिया और 15 में 3 का मल्टीप्लाई करके 15 तिहाई 45 यहां लिखा। वैसे ही अब 30 को ये आगे बढ़ा के लिखेगा तो 30 में एक डिजिट छोड़ देगा और इसके आगे क्या होगा? तो मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 30 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 गुणे 3 बराबर 90, यहां हो जाएगा 90 और ये ऑप्शन बी आंसर सही है। अब इसमें देखना क्या है दोस्तों, ये रीजनिंग है और रीजनिंग में आप दिमाग
लगाइए, आप कैसे भी दिमाग को यूज कीजिए सही तरीका से। आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए कि कैसे हमारा क्वेश्चन सही हो जाए, बस यही रीजनिंग है और कुछ नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये 3, 5, 3, 8, 15, 24 और आगे 1। यहां पे देखिए दोस्तों, ये कितना इजी सवाल है कि 3 से 8 जाने में इसको +5 कर रहा है, फिर 8 से 15 जाने के बाद +7 कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे 15 से 24 जाने में 15 और 9 24 होता है। वैसे ही अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5, 7, 9, तो सीरीज में आगे होगा, 2-2 का अंतराल है तो आगे होगा 11, तो यहाँ पे +11 हो जाएगा। तो 24 में 11 ऐड करेंगे तो 24 + 11 बराबर 5 और 3 35। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है दोस्तों, और आप देख सकते हैं क्या है एसएससी का लेवल। इससे अधिक कुछ नहीं पूछा जाता है। इससे अधिक पूछेगा तो स्क्वायर में पूछेगा या फिर क्यूब में पूछेगा, जो हम आने वाले आगे वाले वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम अभी देख रहे हैं ये क्वेश्चन को, और इसका आंसर आपके सामने है जो 35 है। आइए, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? 2, 3, 5, 9, 17 और डैश। यहां 2 के बाद 3 जाने में +1, वैसे ही 3 से 5 के जाने के लिए +2, वैसे ही 5 से 9, 5 4 9 और 9 8 17 +8। तो यहाँ पे पैटर्न देखेंगे दोस्तों, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो अगला स्टेप में यहाँ पे +16 होगा, तो 17 में 16 को ऐड कर दीजिए। 17 में 16 को ऐड करेंगे, 6 7 13 के 3 हाथ में 1 1 2 और 1 3 33। 33 ऑप्शन किस में है दोस्तों? ये है 33। आंसर हो जाएगा 33 दोस्तों। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2019 में एसएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, और ये सीजीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल ये 2017 में सीजीएल में पूछा हुआ था, और ये क्वेश्चन क्या है कि 81, 27, 9, 3 और डैश। यहां पे एक चीज देखिए दोस्तों, क्या है कि 81 के बाद ये 27 पे आ रहा है, और 27 के बाद ये 9 पे आ रहा है, और 9 के बाद ये 3 पे जा रहा है। तो यदि ये 81 पे मेरा दिमाग काम ना कर रहा हो, तो इसके आगे भी हम दिमाग से सोच सकते हैं क्या कि 27 के बाद 9 आया है, इसका मतलब है कि ये 27 में 3 का भाग लगाया है, तब ना 9 27 होगा। वैसे ही ये 9 के बाद 3 आया है, इसका मतलब इसमें भी ये 3 से भाग लगाया है, तब 9 भागे 3 बराबर 3। तो ऐसे ही यदि 3 में भी, जैसे 81 में यदि भागे 3 लगाइएगा तो 27 3 81 होता है, 27 बार में कट जाएगा, 27 आएगा। तो ये भागे 3 सब में 3 को 3 से भाग लगा रहा है। तो ऐसे ही लास्ट में यदि 3 से भाग लगाइएगा तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। कहीं 1 ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों? 3 9 1, ये है 1, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। या फिर दोस्तों एक तरीका इसको और है बनाने का, क्या कि
यदि यहां से दिमाग काम ना कर रहा हो तो हम आज देखेंगे कि यहां 3 है और 3 के बाद 9 आ रहा है, तो 3 तिहाई 9। वैसे ही 9 के बाद 27, तो 9 तेरी 27 गुणे 3। ऐसे ही 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 तिहाई 81। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या आए कि जिसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 आए? तो ऐसा एक ही संख्या है जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, वो संख्या 1 है। 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आता है, 0 को छोड़कर। तो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, जैसे 1 को 3 में गुणा करेंगे तो 3 को 3 में गुणा करेंगे तो 9 को 3 में गुणा करेंगे तो 27, और 27 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81। और इस हिसाब से भी ए आंसर होगा, ये सी आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये एसएससी 2019 में पूछा हुआ है क्या कि 4, 7, 12, 19, 28 और आगे। दोस्तों इतना क्वेश्चन बनाने के बाद अब इतना तो दिमाग हम लोगों के पास आ ही गया है कि 4 से 7 में जाने के लिए +3, 7 से 12 के पास +5, 12 से 19 के पास +7 और 19 से 28 के पास +9। तो जब सीरीज जा रहा है 3, 5, 7, 9, तो इसके आगे क्या हो जाएगा? +11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 में 11 ऐड करेंगे तो 9 और 3 39, यहाँ हो जाएगा 39। दोस्तों 39 ऑप्शन बी में सही है। और ये पहला टाइप है दोस्तों। ऐसे ही हम आगे अब ये सब प्लस वाला टाइप देखे हम दोस्तों, इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सीरीज है इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट टाइप बताते हैं, इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन होगा। जो टाइप फर्स्ट जो होगा वो ऐड पे रिलेटेड होगा, जोड़ से संबंधित होगा। इसमें सेकंड टाइप माइनस होगा, घटाओ, जो माइनस से रिलेटेड होगा। तीसरा टाइप जो गुणा से होगा, और चौथा टाइप जो भाग से होगा। और इसमें और इससे भी एडवांस 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें स्क्वायर करके ऐड किया जाता है या फिर क्यूब करके ऐड किया जाता है, जिसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी 2019 के क्वेश्चन में दोस्तों, ये बार बार 2019 क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि एसएससी का एग्जाम एक शिफ्ट में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है, कई दिनों में होता है, एक महीनों में होता है। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार 2019 में, 2016 में, 2015 में आ रहा है, जो बार बार रिपीट करके आता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 4, 9, 25 और इसके बाद डैश है, और 121, 169, 289 और 361। दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही हमने स्क्वायर को समझा है, स्क्वायर को याद किया है। चलिए देखते हैं। ये सभी स्क्वायर नंबर है। कैसे? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर है। ये 169 दोस्तों 13 का स्क्वायर है। वैसे ही ये 289 ये 17 का स्क्वायर है, और 361
ये 19 का स्क्वायर है दोस्तों, नहीं ये 361 नहीं है दोस्तों, ये 381 होगा, ये 381 होगा जो 19 का स्क्वायर होता है। यहां एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि ये सभी स्क्वायर नंबर है, लेकिन यहां पे ध्यान से देखने के बाद पता चलता है क्या कि 2, 3, 5 और उसके बाद 11, तो 2, 3, 5 और इसके बाद होगा 7। क्यों 7 होगा? क्योंकि ये सभी नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे अभाज्य संख्या इसको इंग्लिश में दोस्तों प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? वैसी संख्या, क्या बोलते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, स्वयं से विभाज्य हो। जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 9 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि 9 का प्राइम फैक्टर यहां पे ये 1 से भी कटता है, ये 3 से भी कटता है और ये 9 से भी कटता है। लेकिन प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है वो कहता क्या है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। इसका मतलब उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो मात्र 2 होगा। वो क्या होगा? जैसे 1 का प्राइम फैक्टर या तो ये 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। 2 मतलब स्वयं से कटेगा। वैसे ये 3 या तो 1 से कटेगा और या फिर खुद से कटेगा, 3 से कटेगा। वैसे ही इसी प्रकार 9, तो 9 का प्राइम फैक्टर तो 3 हो गया ना। 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और ये 9 से भी कटेगा। इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। और 7 के बाद हो जाएगा 11 और 11 के बाद फिर 13 के बाद 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 15 का भी प्राइम फैक्टर ज्यादा है। तो 15 के बाद हो जाएगा 17 और फिर 19। अब देखिए दोस्तों, यहां पे प्राइम फैक्टर का ही लिस्ट दिया गया है, प्राइम नंबर का लिस्ट दिया गया है। क्या है? 2, 3, 5 और 5 के बाद क्या? 7। तो जब ये सभी संख्याएं स्क्वायर नंबर में हैं, इसलिए 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा दोस्तों। ये 49 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये एसएससी 2016 में पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन कि 4, 12, 36, 108 और इसके आगे हुआ। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने 4 टाइप का इसमें क्वेश्चन का जिक्र किया था। वो 4 टाइप में था, एक प्लस, एक माइनस और तीसरा मल्टीप्लाई, गुणा पे आधारित जो रीजनिंग होगा, जो गुणा पे आधारित सीरीज होगा, उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। इसको देखिए, क्या है कि 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12। वैसे ही 12 गुणे 3, 12 तिहाई 36। वैसे ही 36 गुणे 3 कीजिएगा दोस्तों, तो 36 तिहाई 36 18 का 8 हाथ में 1, 3 तिहाई 9 और 1 10, 108 होगा। और वैसे ही 108 में 3 का गुणा कीजिएगा तो 8 के 24, 24 का 4 और 0 0 0, ये हो जाएगा 108 गुणे 3 तो 324। ये हो जाएगा आंसर 324। देख लीजिए कहाँ है ये 324। ये हो गया दोस्तों आंसर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों 2016 में ये एसएससी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 11,
13, 17, 19, 23, 25 और 1। यहाँ पे 11 से 13 जाने में इसको +2 कर रहा है। 11 और 2 13 और 13 और 4 17। वैसे ही 17 के बाद 2 19 और 19 के बाद 4 23। वैसे ही 23 के बाद 2 25। तो यहाँ पे दोस्तों अब इसके बाद आगे क्या होगा, जरा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो पैटर्न जा रहा है वो +2 +4, फिर +2 +4, तो +2 और इसके बाद आएगा +4। लेकिन शर्त है कि +4 किस में हो, तो यहाँ ध्यान से देखिए। 11 + 2 13 और 13 4 17। तो जो यहाँ वाला डिजिट है, मतलब जो लास्ट वाला डिजिट है, उसमें हम 4 को ऐड करेंगे। तो इसमें 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 25, और 25 में 4 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29। 25 में 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29। और इसी टाइप का क्वेश्चन हम आगे भी लेकर आते रहेंगे दोस्तों, और हम देखेंगे एसएससी जीडी इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, स्क्वायर नंबर याद करिए। फिर कल हम क्यूब पे भी क्वेश्चन लाएंगे, स्क्वायर प्लस जो लास्ट वाला एडवांस कोर्स बताए थे, स्क्वायर करके प्लस करने वाला, फिर स्क्वायर करके माइनस करने वाला, इस टॉपिक से भी कल वीडियो आएगा। और इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।